आज दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है और बारिशों का कुछ अता पता नहीं है। तो मैंने दिन में आज बना लिए हैं ये मटर वाले चावल, और ये ख़ास करके मैंने बिगनर बच्चियों के लिए बनाए हैं जो आराम से इसको देख के बना सकती हैं। इस रेसिपी में मैंने मटर और आलू लिए हैं, वो डाले हैं, और ये मैंने बनास्पति कनकी उससे चावल बनाए हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता है महंगाई कितनी है। तो भाई हम किराए के घर में रहते हैं, हम ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने बनास्पति कनकी से ये चावल बनाए हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने कौरमा मसाला डाला था, जिससे ये ना बिरयानी का जायका देगी। तो चलें हम बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलें रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कहाँ है वो प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ जिनको सीखना है कुछ अलग सा नया सा, तो मैं आज उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिगनर बच्चियों के लिए मज़ेदार से मटर आलू वाले चावल। और पता है कनकी चावल बनाने का ये ज़्यादा फ़ायदा होता है कि चावल अगर टूट भी गए तो पता नहीं चलेंगे, क्योंकि वो वैसे ही कनकी चावल हैं। तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से आप लोग बना पाएंगी। और ये देखें मैंने 2 अदद आलू ले लिए हैं, आलू को मैंने ज़्यादा नहीं काटा है, और 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, पुदीना लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें, और 1 प्याली मेरे पास ये फ्रीज़र में मटर रखे हुए थे वो लिए हैं, और 1 खाने का चम्मच कौरमा मसाला लिया है, और ये 6 से 7 मैंने इसके अंदर ले लिए हैं आलू बुखारे। आलू बुखारे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने आलू बुखारे भी लिए हैं। और इसके अंदर मैंने 3 से 4 अदद छोटे साइज़ की प्याज ली थी, उनको इसके अंदर चॉप कर लिया है, और 10 से 12 हरी मिर्चें थी, टमाटर, लहसुन, अदरक, इन सबको मैंने अच्छे से इसके अंदर चॉप कर लिया है। और अब ये मैं डायरेक्ट मसाला ऑयल के अंदर डाल दूँगी। ऑयल मैंने आधी प्याली लिया है, और ये मैंने मसाला झटक के डालना शुरू कर दिया है, और ये मसाला मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया है, और डालते ही मैं इसको चम्मच चलाऊंगी। चम्मच चलाने का काम तो हमारा बहुत अच्छा होता है ना, कि हमें चम्मच चलाने में मज़ा आता है। और ये जो मसाला बचा था ना इसमें लगा हुआ, यानी कि जो चॉपर था उसके अंदर मसाला लगा हुआ था, हमने कहा कि ज़ाया ना जाए, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के वो भी हमने इसके अंदर लुढ़का दिया है। और ये डाल दिया है हमने 4 टीस्पून यानी कि चाय का 1/4 चम्मच हल्दी डाल दी है। और ये साथ ही साथ मैंने मटर भी डाल दिए हैं कि मटर मसाला भूनते भूनते मटर भी अच्छे से भुनना शुरू हो जाए। ले जी, इतना काम तो मैंने झटपट से कर दिया है, और मसाला भूनते भूनते मटर भी अच्छे से गल जाएंगे। और अब ये मैं 1 खाने का चम्मच मैंने कौरमा मसाला लिया था, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है जनाब। और इसमें से भीनी भीनी जब भुनेगा ना तो खुशबुएं उठेंगी और घर महक जाएगा इस मज़ेदार सी मटर की ताहरी के साथ। और अब साथ ही साथ मैं इसके अंदर डाल दूँगी आलू भी। लीजिए, मैंने आलू भी इसके अंदर उंडेल दिए हैं, और अच्छे से चम्मच चला रही हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारे आलूओं में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और ये मैंने ढक्कन ढाक दिया था कि थोड़ा सा मसाला भुन जाए। आपके सामने नहीं ढाका, मगर ढक्कन ढाक दिया था। और ये देखें मज़ेदार से स्टीम और धुएं उठ रहे हैं हमारी ये मज़ेदार से मसाले के साथ। और मैं फिर से चम्मच चलाना शुरू कर दूंगी, और मैंने चम्मच चलाना रोक दिया है। अब जो आलू बुखारे थे ना हमारे पास 6 से 7, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और आलू बुखारे डालने से यकीन करें बहुत मज़ेदार से चावल लगते हैं। अब मैंने टेस्ट के मुताबिक यानी कि 2 खाने के चम्मच मैंने लेबल करके नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा, ये ना हो कि आप कम खाते हो मेरी तरफ से ज़्यादा हो, और मिर्ची भी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। तो ये मैंने नमक डाल दिया है अपने टेस्ट के मुताबिक। और ये मैंने 1 कप पानी डाला है अभी, ठीक है ना, 1 कप पानी डाल दिया है। मसाला अच्छे से भुन चुका था। अब ये दूसरा कप भी ले लिया है मैंने, दूसरा मग भी इसमें पानी डाल दिया है। और ये चावल मेरे पास अच्छे से धुले हुए रखे हुए हैं, मैंने चावलों को अच्छे से धो लिया था। अब मैं चावल भी इसके अंदर, ये देखें पानी में आ गया है बॉयल। और मैं ये जो चावल मैंने रखे हुए थे ना, तो ये भी मैंने इसके अंदर उंडेल दिए हैं, डाल दिए हैं। और इसको डालते ही चम्मच चलाऊँगी, और मज़ेदार से हमारे ये चावल बनने वाले हैं। आप देखिएगा कितने मज़ेदार से बनते हैं। लो जी, बातों बातों में मैं ये बताना भूल गई कि चावलों को ना मैंने पहले से भिगा दिया था, 7 से 8 मिनट इसको चावलों को मैंने भिगा दिया था, ताकि ये अच्छे से राइस हो जाएं, फूल जाएं। और पानी इसलिए मैंने कम रखा है इसके अंदर। और मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें और पुदीना डाल दिया है। और ये मैंने 2 से 3 टमाटर लिए थे, इनको भी मैंने काट लिया है, क्योंकि टमाटर ना ताहरी में और बिरयानी में मज़ा करते हैं।
तो हमेशा मैं ना चावलों में इस तरह ही टमाटर डालती हूँ कि थोड़े से चम्स रहें टमाटर के। और ये देखें, ये सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और ये चावलों के साथ भी बॉयल आ चुका है। और ये देखें, चावलों में पानी कम रह जाएगा तो मैं इसको दम पे रख दूँगी और नीचे तवा करके ना थोड़ा सा मैं हाई फ्लेम पे रखूँगी, फिर इसको लो कर दूँगी। चावल में अब थोड़ा सा पानी रह गया, आप इस वक्त इसका नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको दम पे रखूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ जब चावल बिल्कुल दम पे लग जाएंगे। उसके बाद गोरे मुखड़े से घूंघटा उठाने दे, तो ये देखें मज़ेदार से इसका घूंघट उठ चुका है, ढक्कन हटा लिया है हमने और ये मज़ेदार से मटर आलू वाले चावल तैयार हैं। और इसमें आप खाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा मटर आलू की बिरयानी खा रहे हैं। तो ये बिगनर बच्चियाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर करें। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस करते जाएँ, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाएगी। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। Thanks for the watching my YouTube channel.